वेलकम जी टू दिस नेक्स्ट लेसन ऑन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स या फॉर्मेट्स ऑफ ओनरशिप मॉडल्स जो कि आपके पास अवेलेबल होते हैं टू ऑप्ट फॉर या टू चूज फॉर व्हेन यू आर सेटिंग अप योर ओन बिजनेस। या दूसरे अल्फाज में मकसद ये है इस पर्टिकुलर लेक्चर का कि डिस्कस किया जाए उन लीगल स्ट्रक्चर्स को या लीगल फॉर्म्स को ऑफ ओनरशिप को जिसमें बिजनेस को मार्केट में सेटअप या लॉन्च किया जा सकता है। सो लेट्स किक स्टार्ट द डिस्कशन। नाउ देयर आर 3 डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर्स या फॉर्मेट्स ऑफ ओनरशिप जिनमें आप बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। नंबर 1, आप बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ओनरशिप के मॉडल या तर्ज या फॉर्मेट पर या लीगल स्ट्रक्चर पर कुछ भी कर लीजिए मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। नंबर 2, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पार्टनरशिप मॉडल को अडैप्ट करें या इस लीगल स्ट्रक्चर को अडैप्ट करें। और नंबर 3, आपके पास कॉर्पोरेशन का मॉडल या लीगल स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि आप अडैप्ट अपने बिजनेस के लिए करते हैं। सो वन बाय वन लेट्स लुक इनटू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द सोल प्रोप्राइटरशिप मॉडल या सोल ओनरशिप का जो बिजनेस मॉडल है। नाउ एज द नेम माइट सजेस्ट, ये वो बिजनेस मॉडल है या ये वो लीगल स्ट्रक्चर है ऑफ ओनिंग अ बिजनेस जिसमें जो एंटरप्रेन्योर है या बिजनेस को शुरू करने वाली शख्सियत है वो तमाम शेयर्स ऑफ द बिजनेस को ओन करती हैं। बिजनेस में जितने इन्वेस्टमेंट स्टेक्स हैं वो एक इंडिविजुअल ओन करता है या करती है फॉर दैट मैटर। और अकेले ही उस बिजनेस को अगर कोई ओन कर रहा है या अकेले किसी बिजनेस का कोई शख्स मालिक है तो हम ऐसे बिजनेस को बड़े सादा अल्फाज में सोल प्रोप्राइटरशिप मॉडल ऑफ लॉन्चिंग अ बिजनेस कहते हैं। इस तमाम डिस्कशन को हम मुख्तलिफ जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं तीनों मुख्तलिफ लीगल फॉर्मेट्स के उसके ज़िम्न में डिस्कस करेंगे so that whenever we are launching our own enterprises या businesses तो अपने personal capacity, attitude, personality और business के scale और scope के को देखते हुए हम इन तीनों में से किसी एक का इंतखाब उसके advantages पर बेस कर सकें। So as far as the sole ownership या sole proprietorship model is concerned, ये मॉडल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहां तकरीबन 70% जो बिजनेसेस हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस हैं। लेकिन ये अलग बात है कि जो ओवरऑल बिजनेस अर्न करता है या रेवेन्यूज जनरेट करता है यूएस में उसमें से सिर्फ 10% जो रेवेन्यूज हैं वो जनरेट ये 70% बिजनेसेस करते हैं। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न वहां पर भी आपको नियरली इसी किस्म का रिलेशनशिप नजर आता है और सिचुएशन नजर आता है। और अराउंड 73 या 74% जो बिजनेसेस हैं ओवरऑल वो सोल प्रोप्राइटरशिप के जो मॉडल है उसको प्रेफर करते हैं। या जो बिजनेसेस जनरली पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं या मेजोरिटी एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में बिजनेसेस वो अकेले जो ओनर्स हैं वो चला रहे हैं या वो लॉन्च किए हुए हैं। अगर हम जेनेरिक कुछ या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करें ऐसे पर्टिकुलर बिजनेसेस की तो नंबर 1, ओनर्स जो हैं दे हैव टू टेक द एंटायर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बिजनेस बिकॉज डेफिनेटली दे आर द वन हु आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस एंड अल्टीमेटली यू कैन नॉट ट्रस्ट absolutely. I mean, you can definitely trust the employees, but you cannot absolutely trust the employees. और आप लीव नहीं कर सकते तमाम बिजनेस कॉर्पोरेशंस एम्प्लॉयज को रन करने के लिए या चलाने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली एम्प्लॉयज अपने ही जो मिनिमम स्टेक है जो कि उनकी सैलरी से फुलफिल होता है या जो उनका अपना इंटरेस्ट है जिसका अल्टीमेट जो फुलफिलमेंट का जो जरिया है वो सैलरी है, वो उसी को मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं। वो उतना ही काम करते हैं अल्टीमेटली जितना बिजनेस उन्हें पे ऑफ इन टर्म्स ऑफ सैलरी करता है। एज फार एज द ओनर इज कंसर्न, ही इज द ओनली और शी इज द ओनली पर्सन जो कि अल्टीमेटली तमाम के तमाम बिजनेस में स्टेक रखे हुए है या इंटरेस्ट रखे हुए है और इन्वेस्टमेंट किए हुए है और तमाम के तमाम बिजनेस की एग्जिस्टेंस, सक्सेस या फॉर गॉड फॉरबिड अगर कोलैप्स होता है तो वो सारा बेयर या सफर ओनर को करना पड़ेगा। दैट्स वाई ऐसे बिजनेसेस तभी चल पाते हैं
जब ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स ऐसे बिजनेस में मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम करते हैं और इस बिजनेस के तमाम ऑपरेशंस को खुद कंडक्ट करते हैं या खुद लीड करते हैं। ये भी एक और की कैरेक्टरिस्टिक है कि जो प्रेशर है बिजनेस लॉन्च और सेटअप करने का, बिलखसूस जो कि स्टार्ट की जो फेजेस है उसमें बहुत ज्यादा होता है, वो भी एक ही और सिंगल जो ओनर है इस पर्टिकुलर बिजनेस का उसको बेयर करना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में ओनर्स को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जो है वो बिजनेस को कमिट करने पड़ते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक कोई टाइम टेबल या शेड्यूल नहीं होता जो कि लाइक एन एम्प्लॉई ओनर को फॉलो करना पड़ता है। सिंस बिजनेस में स्टेक्स हैं, हैवी हैं और इंटायर स्टेक्स हैं, तमाम का तमाम इंटरेस्ट जो है वो आपका एसोसिएटेड है इसी एक कारोबार के साथ, तो इट्स नॉट दैट कि आप 9 to 5 का कोई सिनेरियो जो है वो एंजॉय करना पसंद करेंगे या एंजॉय करेंगे एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ सर्टेन बिजनेस, या आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तरह आपको अपने बिजनेस को मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा और वो टाइम जो है वो स्पेसिफिक टू अ सर्टेन स्केड्यूल नहीं हो सकता, वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, यानी किसी वक्त भी आपको बिजनेस के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है और पढ़ना चाहिए। बल्कि इससे बढ़ के बहुत सारे केसेस में आपको बहुत सारा सब्स्टिट्यूट रोल प्ले करना पड़ता है इन द एब्सेंस ऑफ अ सर्टेन एम्प्लॉय, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट है या आपने समहाउ टर्मिनेट किया हुआ और अभी तक अगला हायर नहीं किया हुआ, तो उसका जो रोल है वो भी आपको परफॉर्म करना है। एक और बड़ा की फीचर जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में विटनेस किया जा सकता है वो मल्टीटास्किंग है ऑफ द ओनरशिप। ओनर्स यूजुअली आर नॉट स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टन फंक्शन इन द बिजनेस, यानी ओनर्स की एक बिजनेस में किसी एक सर्टन या एक स्पेसिफिक फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करने तक खुद को महदूद ना रख पाना अफोर्ड कर सकते हैं, ना करना चाहिए, बिकॉज जाहिर बात है बिजनेस आपका है, तमाम के तमाम डिसीजंस वो मार्केटिंग के हवाले से हो, सेल्स के हवाले से हो, वो अकाउंट्स के हवाले से हो, वो प्रोक्योरमेंट हम कहते हैं परचेजेस को, बिजनेस से परचेजिंग करता है, उसके हवाले से हो, या वो किसी हायरिंग या फायरिंग के हवाले से डिसीजंस हो। हायरिंग फायरिंग मतलब एम्प्लॉयज को रखना या फिर नौकरी से निकालने के जो मुख्तलिफ हर एक डिसीजन को में आपको अपने आप को इन्वॉल्व या एक्टिवली इन्वॉल्व रखना पड़ता है और पढ़ना चाहिए, और ये नॉर्मली होता भी है बिजनेसेस में। सो मल्टीटास्क करना पड़ता है, मुख्तलिफ किस्म के कामों को आपको सुपरवाइज करना या एटलीस्ट आपको ओवरसाइट करना होता है। इसके अलावा एक और बड़ा कॉमन फीचर जो कि सोल प्रोप्राइटर के हवाले से इन बिजनेसेस में देखा जा सकता है, वो जो मॉनिटरिंग है तमाम के तमाम बिजनेस ऑपरेशन की, वो भी आपको जाती तौर पे खुद करनी है। वो आप टेक्नोलॉजी की मदद से करें या फिर आप फिजिकली करें या उसके लिए कोई और मैकेनिज्म आप तरतीब दें। मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आप बिजनेस के हर एस्पेक्ट पर, हर पर्सन जो कि इस बिजनेस में इन्वॉल्व है एज एन एम्प्लॉय, उनकी जो वर्किंग है, उनके जो ऑपरेशंस हैं और जो आउटपुट के प्रोडक्शंस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उन तमाम पर आपने खुद नजर रखनी है। मॉनिटरिंग का मतलब सो दैट जारी बात है अल्टीमेटली आउटपुट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोड्यूस ना हो जाए, या फिर कोई ना कोई आपके बिजनेस को अंदर ही से किसी न किसी हवाले से वेस्टेज के जरिए या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट ना कर रहा हो, तो इसको मॉनिटर करना सोनली आपकी एज एन ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा अगर एक की एट्रीब्यूट की हम बात करें या की फीचर की बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो अगेन बड़ा ऑब्वियस है। वो ये है कि जो लीडरशिप रोल है वो आपने एज एन ओनर एज्यूम करना है, या आपने लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है बिजनेस में, बिकॉज देयर इज नोबडी एल्स जो कि बिजनेस को ओन या उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो आप हैं, और आपने ही तमाम ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है, उसको लीड करना है, एम्प्लॉयज को लीड करना है, और आपने इंश्योर करनी है बेस्ट पॉसिबल कम्युनिकेशन with your staff so that काम प्रॉपरली कम्युनिकेट किए जा सकें और मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकें। और इसके साथ साथ टीम को मोटिवेट करके रखना, टीम को स्पिरिटेड रखना, ये भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यूजुअली ये देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में जो एंटरप्राइजेस या बिजनेसेस सेटअप करने जाते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स,
अकेले, वो आमतौर पे ये कोशिश करते हैं, ये रुझान देखा गया है कि वो मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस एज एन एम्प्लॉय हासिल कर लें और फिर अपने बिजनेसेस को सेटअप करें। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जरूरी नहीं है आज की डिजिटल एज में, आगे जाके डिस्कशन मजीद की जाएगी कि आज के डिजिटल इंटरनेट एज में ये और एक्सेस और अप्रोच और नॉलेज की एज में ये जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मली किसी सेटअप का हिस्सा एज एन एम्प्लॉय बनने के बाद ही कारोबार कर सकते हैं। बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आजकल अकेले बिजनेस को ओन कर रहे हैं इंटरनेट पर, मुख्तलिफ ऑनलाइन चैनल्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर, विदाउट एनी प्रॉब्लम, वेरी प्रॉफिटेबली। अगर हम स्पेसिफिकली अब कुछ एडवांटेजेस की बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ओनरशिप के बिजनेस मॉडल की या लीगल स्ट्रक्चर की, तो एक बड़ा एडवांटेज और जाहिरी या ऑब्वियस एडवांटेज ये है कि तमाम की तमाम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अकेला एक शख्स एंजॉय करता है। नंबर 2, एक बड़ा और एडवांटेज ये है कि तमाम के तमाम मामलात का जो इख्तियार है, डिसीजन मेकिंग पावर है या कंट्रोल है या कमांड है, वो एक ही ओनर के पास होती है। और इसका एक और बड़ा ज़ैली फायदा ये होता है कि आप किसी डिस्प्यूट का या कॉन्फ्लिक्ट का ऑर्गेनाइजेशन में शिकार नहीं होते, जो कि मल्टीपल ओनर्स की केस में होता है आमतौर पे, कि लोग अक्सर डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट का या फिर डिसएग्रीमेंट्स का शिकार होने की वजह से बहुत सारे जमेले और मसाइल का शिकार हो जाते हैं। उस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे। बहुत सारे केसेस में ये डिस्प्यूट इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे यहाँ जो कल्चर है वो टेम्परामेंट के हवाले से या फिर एक दूसरे को सुनने के हवाले से या अपनी ईगो को कंट्रोल में रखने के हवाले से बहुत ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से हमने यूजुअली ये कंट्रोल रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं ये बिजनेसेस में होते हुए देखे हैं। लेकिन बैरकैफ हमारे पास बहुत सारी और सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं को ओनरशिप की, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर एनीवेज, मूविंग ऑन। एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस हैं ये लीगली सेटअप करना या इनके प्रोसेसेस को लीगलाइज तरीके से लॉन्च करना रिलेटिवली इजी है। इट्स इजी टू स्टार्ट अप अ बिजनेस दैट इज बेस्ड ऑन द सोल ओनरशिप। इसकी बहुत ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। बिजनेस को सेटअप करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं होता। एज फार एज अगर हम नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप एक साइड पे तमाम का तमाम प्रॉफिट एंजॉय करने के मजाज हैं, तो दूसरी तरफ अगर बिजनेस में लॉस होता है तो आपके साथ लॉस शेयर करने वाला कोई भी नहीं। तमाम का तमाम लॉस जो है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी लाइबिलिटी हम कहते हैं, आप जिस चीज के लिए आंसरेबल हैं या आप लाइबल हैं किसी चीज के लिए, या दूसरे अल्फाज में यू हैव टू पे फॉर समथिंग। सो ऐसे सिनेरियो में आप अकेले ही हैं हु हैव टू पे फॉर ऑल द लॉसेस और मे बी ऑल द पेएबल्स जो आपके बिजनेस के अगेंस्ट सैलरीज की फॉर्म में या सप्लायर्स की पेमेंट्स की फॉर्म में या फिर कर्जाजात की इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में या इंटरेस्ट पेमेंट की फॉर्म में अगर आपके बिजनेस के कुछ पेएबल्स हैं तो आप ही जिम्मेदार हैं उन तमाम पे ऑफ्स को करने का अकेले। यहाँ पर आप शेयर नहीं कर सकते इस बर्डन को, लॉस के या अपने पेबल्स के बर्डन को आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। अनलिमिटेड तमाम की तमाम लाइबिलिटीज जो आपकी पेबल्स हैं वो आपने अकेले बेयर करने होते हैं। ये बड़ा ऑब्वियस सा एक बड़ा डिसएडवांटेज है। मैं जिस डिसएडवांटेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं या फिर मैं जिसे हाईलाइट करना चाहता हूं वो लैक ऑफ क्रिएटिव एंड फाइनेंशियल डेप्थ है बिजनेसेस की इन केस ऑफ सोल ओनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, जब आप बिजनेस को अकेले ओन कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बड़ा डिसएडवांटेज आपका ये होगा कि आप देयर विल बी अ लैक ऑफ क्रिएटिव या तख्लीकी सलाहियत में डेप्थ की कमी होगी आपके बिजनेस में। और नंबर 2, फाइनेंशियल जो डेप्थ है या आपकी जो पॉकेट है उसकी डेप्थ कम होगी, या दूसरे अल्फाज में आपका बैंक अकाउंट लिमिट। बिकॉज जाहिर बात है आपका बिजनेस एक ही बैंक अकाउंट पर बेस्ड है, वो आपका बैंक अकाउंट है और जाहिर बात है उसकी अपनी एक लिमिट है। जब 2-3 या मल्टीपल ओनर्स होते हैं जाहिर बात है आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं अपने बिजनेस को स्पॉन्सर करने के लिए। तो यहाँ पर क्रिएटिव डेप्थ नंबर 1 कम होने की वजह से होता क्या है, क्योंकि आप एक ही दिमाग हैं जो बिजनेस के लिए मैक्सिमम सोच रहे हैं या बिजनेस में
नए नए प्रोडक्ट्स को, तख्लीकी सलाहियत या क्रिएटिविटी की जो सलाहियत है उसका बिजनेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली आज के दौर में जब यूनिकनेस और इनोवेशन का जमाना है और ऐसी प्रोडक्ट्स ही मार्केट में सर्वाइव कर पाती हैं जो कि डिफरेंट हैं, बेटर है मार्केट से। और जाहिर बात है ये डिफरेंट और बेटर आप तभी क्रिएट कर पाते हैं जब आप तख्लीकी सलाहियत रखते हैं, तख्लीकी सलाहियत जो कि फ्रैंकली सारे लोग रखते हैं इन माय ओपिनियन। उस तख्लीकी सलाहियत को आप बरूए कार लाने का आपके पास मार्जिन है। एक अकेला बिजनेस अगर अकाउंट्स भी देख रहा है, फाइनेंसेस भी देख रहा है, लोगों को भी मोटिवेट कर रहा है और कम्युनिकेशन भी इंश्योर कर रहा है या कर रही है फॉर दैट मैटर्स, और बिजनेस के प्रोक्योरमेंट्स को भी देख रहा है या देख रही है, तो ऐसे में जाहिर बात है आपका ब्रेन जो है वो प्री ऑक्युपाइड है। और हर ब्रेन की, हर इंडिविजुअल की अपनी फिजिकल और इमोशनल लिमिट होती है, मेंटल लिमिट होती है। तो ऐसे में जाहिर बात है आपके पास शायद शुरू में क्रिएटिविटी का मार्जिन ज्यादा हो, लेकिन बिजनेस जो बढ़ रहा है तो आपके पास इतना टाइम या मार्जिन नहीं बचता, मेंटल स्पेस नहीं बचती, आप प्री ऑक्युपाइड है। प्री ऑक्युपाइड मतलब आपके दिमाग में और बहुत सारी चीजें हैं जो कि बिजनेस की आप नहीं चलानी और कोई आपके पास नहीं है जो कि ओवरसाइट करेगा ऑपरेशंस को। तो ऐसे में आप जाहिर बात है क्रिएटिविटी लूज कर सकते हैं या क्रिएटिविटी के मार्जिन को लूज कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट में इनोवेशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको लूज कर सकते हैं। ये एक थ्रेट मौजूद होता है, ये एक डिसएडवांटेज है अगर आप अकेले होना है, एक ही दिमाग है जिसने बिजनेस के लिए सोचना है। सो अगर वो दिमाग प्री ऑक्युपाइड है तो बहुत सारे केसेस में फिर आप बिजनेस की जो आउटपुट की एक्सेलेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आलापन या उसकी इनोवेशन को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। फाइनेंशियल डेप्थ का कम होने का मतलब ये है कि जारी बात है अगर बिजनेस को अचानक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में और उसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो एक बंदे की इन्वेस्टमेंट की जो सलाहियत या कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। तो मे भी आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को जिसके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा सरमाया आपके लिए चाहिए था, जो कि आपकी पॉकेट से ज्यादा था, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और आप बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाने की वजह से बिजनेस को एक्सपैंड ना करने की एक सिचुएशन में जा सकते हैं। इससे बुरी सिचुएशन भी हो सकती है, मे बी कोई क्राइसिस हो, आपके बिजनेस को फंडिंग की जरूरत हो और आपकी एक पॉकेट या एक बैंक अकाउंट होने की वजह से सारी बात है आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप अकेले ओनर हैं। और जाहिर बात है बहुत सारे केसेस में बहुत सारा लोन अकेला बंदा जो है वो भी मैनेज या अफोर्ड इजीली नहीं कर पाता या कर पाती फॉर दैट मैटर। सो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। इसी से रिलेटेड अगेन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि स्किल और एक्सपर्टीज की लिमिटेशन होती है। सारी बात है आप अगर एक इंडिविजुअल हैं तो मे बी आप अकाउंट्स या फाइनेंस के एरिया में प्रोफिशिएंट हैं या एक्सपर्ट हैं और आप इसके साथ साथ ज्यादा एक दो और चीजें ही एक्सपर्टली देख पाएंगे। मे बी आप HR शायद अच्छे तरीके से इसके साथ मैनेज कर पाए या मे बी एक आध और प्रोक्योरमेंट को आप प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए, लेकिन मे बी आप मार्केटिंग के एस्पेक्ट में क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं रखते, एक ही बंदा जारी बात है एक दो या तीन चीजों में एक्सपर्ट हो सकता है या बेहतर हो सकता है। जारी बात है आप हर एक बिजनेस के जाविये में एक्सपर्ट नहीं हो सकते या स्किल्ड नहीं हो सकते। तो ये प्रॉब्लम आप एज अ बिजनेस फेस कर सकते हैं कि आप में स्किल्स की आप नेसेसरी स्किल्स के लिए फिर आपको बहुत सारे और लोगों पर डिपेंड करना पड़े, आप उसके लिए एक्स्ट्रा हायरिंग करें। सो जो कि अगर को ओनर्स की केस में हो तो बहुत सारे केसेस में जो डिवीजन ऑफ वर्क है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज वो पॉसिबल होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर चार दोस्तों ने मिलकर एक चार लॉयर्स हैं, दोस्त हैं उन्होंने, या चार पार्टनर्स हैं उन्होंने लीगल फर्म सेटअप की है, तो बहुत सारे केसेस में कोई अगर एक बंदा टैक्स के लीगैलिटीज के हवाले से जो क्लाइंटेज है या कस्टमर्स हैं उनको को देख लेता है, दूसरा जो है वो जो हमारे क्रिमिनल लिटिगेशन है उसको देख लेता है, दूसरा बिजनेस रेगुलेशंस या कंपनी लॉ को देख लेता है। सो पॉइंट ये है कि मुख्तलिफ एक्सपर्टीज अगर आपके पास हैं तो आप मुख्तलिफ या आप एक एंटरप्राइज ऐसी सेटअप करते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट में ऑपरेट कर रही है, तो अगर जो को ओनर्स हैं उनमें से कोई एक मार्केटिंग का स्किल रखता है, कोई एक फाइनेंस का स्किल रखता है, कोई एक जनरल मैनेजमेंट का स्किल रखता है, तो वो बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करेगी ये सिचुएशन। लेकिन जाहिर बात है सोल ओनरशिप की केस में ये पॉसिबल नहीं होता। सो ये हमारे पास, लेकिन एनीवेज द पॉइंट इज कि स्टिल बहुत ज्यादा सोल ओनरशिप के मॉडल को एक्सरसाइज किया जा रहा है। इसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, आपके बिजनेस के स्केल और स्कोप पर डिपेंड करता है और आपकी जाती पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड या एटीट्यूड पर भी डिपेंड करता है आप जिस बिजनेस मॉडल को चुनते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। हमने जो दूसरे मॉडल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।